गुड मॉर्निंग बच्चों। उस दिन अपन क्या कर रहे थे? मीडियन। क्या होता है मीडियन, बताओ। मीडियन को क्या बोलते हैं? पोजिशनल एवरेज बोला जाता है। क्यों? क्योंकि मीडियन की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? पोजीशन पे, ना कि मैग्नीट्यूड पे। मीडियन किसी भी ऑब्जर्वेशन की जो सेंटर मोस्ट वैल्यू होती है उसे क्या कहते हैं? मीडियन कहते हैं। 50% वैल्यूज मीडियन से बड़ी होती है, 50% वैल्यूज मीडियन से छोटी होती है। इंडिविजुअल सीरीज में आपने मीडियन कैसे निकाला था? सबसे पहले आपने उसको अरेंज किया था इन द ऑर्डर ऑफ असेंडिंग, छोटे से बड़ा। फिर काउंट द नंबर ऑफ टर्म्स। अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होती थी तो मीडियन की पोजीशन कैसे आती थी? n+1/2th पोजीशन पे जो भी टर्म होता था दैट विल बी द मीडियन। अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन होती थी तो दो पोजीशंस आती थी, एक तो n/2 एंड n/2+1। उन दोनों पोजीशंस पे जो वैल्यूज होती थी उसका एवरेज निकालते थे तो अपना क्या आ जाता था? मीडियन आ जाता। इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज आप सबसे पहले क्या करते थे? एक्स को अरेंज करते थे इन ऑर्डर ऑफ असेंडिंग, छोटे से बड़ा। फिर उसके बाद अपन सीएफ निकालते थे, दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। फिर n+1/2 करते थे। उस वैल्यू को सीएफ में देखना शुरू करते थे। जो भी सीएफ उसके बराबर या उससे जस्ट नेक्स्ट बड़ा, उसके सामने वाला जो एक्सआई होता था दैट विल बी द मीडियन। यहीं तक सीखा था उस दिन अपन ने। एक अपन ने अनइक्वल क्लास इंटरवल सीखी थी। क्या होती थी अनइक्वल क्लास इंटरवल? जिसकी इंटरवल अलग अलग होता है, 0 से 5, 5 से 15, 15 से 17, सबकी लेंथ अलग अलग है। तो अगर अनइक्वल क्लास इंटरवल दे रखी है तो उस केस में अर्थमेटिक मीन तो कभी भी निकाला नहीं जा सकता, बट मीडियन जो होता है वो बेस्ट मेजर होता है। ओपन एंडेड क्लास इंटरवल कौन सी थी? लाइक बिलो 10, above 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, above 40। तो जिसके एज ओपन रह जाते हैं उस तरह की क्लास इंटरवल को क्या बोला जाता है? ओपन एंडेड क्लास इंटरवल। उस केस में भी आप अर्थमेटिक मीन को कभी फाइंड आउट जो नहीं कर सकते थे, बट जो मीडियन होता है वो बेस्ट मेजर होता है इन केस ऑफ ओपन एंडेड क्लास इंटरवल। यहाँ तक क्लियर है सबको? आज अपन सीखेंगे मीडियन इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज। या कंटिन्यूअस सीरीज को क्या बोला जाता है बच्चों? ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोला जाता है। अब ये कंटिन्यूअस सीरीज कौन सी होती है? जहां अपन को क्लास इंटरवल गिवन होती है वो सारी सीरीज कौन सी होती है? कंटिन्यूअस सीरीज। आपकी दो तरह की क्लास इंटरवल होती है, आप लोगों को पता है कौन सी? एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल एंड इनक्लूसिव क्लास इंटरवल। एक्सक्लूसिव कौन सी होती है? लाइक 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। इंक्लूसिव कौन सी होती है? 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39। एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल में एक क्लास की अपर लिमिट और दूसरे क्लास की लोअर लिमिट क्या होती थी? सेम। एंड अपर लिमिट इज नॉट इंक्लूडेड इन द क्लास इंटरवल। इंक्लूसिव में क्या होता है? एक क्लास की अपर लिमिट और दूसरे क्लास की लोअर लिमिट अलग अलग होती है, एंड अपर लिमिट इज इंक्लूडेड इन द क्लास इंटरवल। इन केस ऑफ मीडियन, अगर आपको इंक्लूसिव क्लास इंटरवल दे रखी है तो आप उसको किस में कन्वर्ट करते हैं? एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे अपन ने सीखा था कि मीन के केस में तो इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट नहीं करते थे, जो दे रखा होता था वो का वो ही अपन क्वेश्चन सॉल्व करते थे। बट मीडियन के केस में अगर इंक्लूसिव क्लास दे रखी है तो उसे किस में कन्वर्ट करते हैं? एक्सक्लूसिव। कैसे करते हैं अभी सीखेंगे। कंटिन्यूअस सीरीज में मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? lm प्लस n/2 माइनस का cf अपॉन में f इंटू h। lm का मतलब क्या होता है आपका? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। cf का मतलब क्या होता है आपका? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्री मीडियन क्लास। f का मतलब क्या होता है आपका? फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। और h का मतलब क्या होता है आपका?
हाइट या फिर लेंथ ऑफ मीडियन क्लास। बच्चों देखो अपन देख पा रहे हैं हर चीज मेरी मीडियन क्लास पर डिपेंड करती है। प्री का मतलब उससे ऊपर वाली क्लास, जो मीडियन क्लास है उससे ऊपर वाली क्लास। तो हर चीज आपकी किस पे डिपेंड करती है, फॉर्मूले के अंदर मीडियन क्लास पे डिपेंड करती है। अब ये मीडियन क्लास कैसे निकाला जाता है, एक क्वेश्चन लेके देखते हैं तो समझ में आएगा। कर दूं आगे स्क्रीन, लिख रहे हो? चलो कर दूं। कैसे करते हैं बच्चों, देखो ध्यान करते हैं। एक अपन पहले एक्सक्लूसिव का एग्जांपल लेंगे फिर इंक्लूसिव का। फॉर एग्जांपल मुझे क्लास इंटरवल दे रखी है लाइक 0 से 10, 10 टू 20, 20 टू 30, 30 टू 40, 40 टू 50। फ्रीक्वेंसी गिवन है 5, 8, 10, 12, 7, ऐसा कुछ मुझे गिवन है। अब इसका मीडियन निकालना है। हर चीज किस पर डिपेंड कर रही थी, मीडियन क्लास पे। मीडियन क्लास कैसे निकालते हो, सबसे पहले क्या करते हो, यहाँ पे सीएफ निकालते हो, दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हो। कैसे निकालोगे पहली फ्रीक्वेंसी एज इट इज, ये वाली सीएफ प्लस अगली वाली फ्रीक्वेंसी नेक्स्ट सीएफ आ जाएगी, दैट इज 30। फिर नेक्स्ट कितनी आएगी 23, नेक्स्ट कितनी आएगी 35, नेक्स्ट कितनी आएगी 70, सॉरी 40, 42 आ गई। अब चाहे वो मुझे इंक्लूसिव क्लास दे दे, चाहे वो मुझे एक्सक्लूसिव क्लास दे दे, मीडियन क्लास कैसे निकलती है, n/2। अपन को कंफ्यूज नहीं होना है। डिस्क्रीट और इंडिविजुअल में तो अपन ने n+1/2 किया था, और कंटीन्यूअस में अपन क्या करते हैं, n/2 करते हैं। n की वैल्यू कितनी है 42/2, कितना आएगा 21। अब इस 21 को आप सीएफ में देखना शुरू करो। जो भी सीएफ इसके बराबर या इससे जस्ट नेक्स्ट बड़ा, वो वाली क्लास आपकी कौन सी क्लास हो जाएगी बच्चों, मीडियन क्लास हो जाएगी। ये छोटा ये वाला जस्ट नेक्स्ट बड़ा, तो ये वाली क्लास मेरी कौन सी क्लास हो गई, मीडियन क्लास। अब फॉर्मूले में पुट करते हैं। फॉर्मूला क्या था, LM प्लस n/2 माइनस का CF अपॉन, ये जो डिवाइड है ये सिर्फ इसी के नीचे, LM के नीचे नहीं है, तो ये गलतियां आप लोगों को नहीं करनी है, जैसा मैं लिखती हूँ वैसा का वैसा करना है। अपॉन F इंटू H। LM का मतलब क्या था, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। ये ऑलरेडी एक्सक्लूसिव क्लास है तो किसी को किसी में कन्वर्ट नहीं करना है। तो लोअर लिमिट कितनी है 20, प्लस n/2 की वैल्यू कितनी है 21, माइनस इसके ऊपर वाली क्लास का CF कितना है, मीडियन क्लास के ऊपर वाली क्लास का, दैट इज 30, अपॉन उसकी खुद की फ्रीक्वेंसी कितनी है 10। हाइट या लेंथ कैसे निकालते हो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हाइट या लेंथ कितनी आएगी आपकी 10। तो ये मैंने क्या निकाला, ये मैंने हाइट निकाला। हाइट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो हाइट या लेंथ कितनी आ गई 10। अब इस 10 से 10 कैंसिल। अब ये पूरी कैलकुलेशन अपन एक साथ कैलकुलेटर पे करेंगे। कैसे करोगे, आप करोगे 21 माइनस 30, जो वैल्यू आई उसमें प्लस कर दो 20, तो आपका मीडियन कितना आएगा 28। तो आपका मीडियन कितना आ गया 28। अब ये जो मैंने मीडियन निकाला, ये सही निकाला ये गलत, ये भी मैं चेक कर सकती हूँ। कैसे, अगर ये वाली वैल्यू मेरी इस मीडियन क्लास के बीच में आ रही है, 20 टू 30 के बीच में आ रही है, तो मेरा मीडियन सही है, अदरवाइज मेरा मीडियन गलत है। आ रहा है समझ में? तो मैंने क्या किया, फॉर्मूला लगाया। फॉर्मूला क्या होता है, LM प्लस n/2 माइनस का CF अपॉन एफ इंटू एच। LM का मतलब क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। CF का मतलब क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्री मीडियन क्लास। प्री मतलब उसके ऊपर वाली क्लास।
एफ का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, और एच का मतलब क्या होता है, हाइट या लेंथ ऑफ द मीडियन क्लास। आगे बच्चों बात समझ में। और अगर ये वाली वैल्यू मेरी उस क्लास इंटरवल के बीच में लाई कर रही है तो मेरा मीडियन सही है, अदरवाइज मेरा मीडियन गलत है। एक और एग्जाम्पल लेके देखें अपन, समझ में आ गई वाली बात। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे क्लास दे रखी है, ऐसा कुछ मुझे दे रखा है बच्चों। अब बताओ ये इंक्लूसिव क्लास है या एक्सक्लूसिव? इंक्लूसिव, एक क्लास की अपर लिमिट और दूसरे क्लास की लोअर लिमिट सेम नहीं है, तो कौन सी क्लास इंटरवल हो गई, इंक्लूसिव। अब मैं क्या निकालूंगी, सबसे पहले सी एफ, कन्वर्ट बाद में करेंगे, मैं सिखाऊंगी कैसे करना है, पहले सी एफ स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। 10 प्लस 12 22 प्लस 8 30 प्लस 7 37 प्लस 6 43 प्लस 5 48 प्लस 15 63। आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया। अब अपन क्या निकालते थे, मीडियन क्लास। मीडियन क्लास कैसे निकालते थे, n by 2 दैट इज 63 by 2, कितनी वैल्यू आएगी 31.5। आ गया। अब इस वैल्यू को क्या करते थे, सीएफ में देखते थे, जो भी सीएफ इसके बराबर या इससे जस्ट नेक्स्ट बड़ा वो वाली क्लास मेरी कौन सी क्लास होती थी, मीडियन क्लास होती थी। तो 31.5 से ये छोटा ये छोटा ये छोटा, ये वाला जस्ट नेक्स्ट बड़ा है, तो ये वाली क्लास कौन सी क्लास हो गई, मीडियन क्लास। अभी तक तो सेम काम किया है अपन ने, कुछ नया नहीं किया, चाहे वो मुझे इंक्लूसिव दे दे चाहे वो मुझे एक्सक्लूसिव दे दे, यहाँ तक तो काम सेम है। अब अपन फॉर्मूला लिखते हैं मीडियन का। फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन का फॉर्मूला एल एन प्लस एन बाई टू माइनस का सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। एल एन क्या होता था, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, ये मीडियन क्लास है। अब यहाँ पे अब मैं कन्वर्ट करूंगी इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव, सिर्फ मीडियन क्लास की वैल्यूज को कन्वर्ट करना और किसी को आपको कन्वर्ट नहीं करना। लोअर लिमिट में अगर मैं 0.5 माइनस कर दूं, लोअर लिमिट में तो मुझे क्या करना पड़ता है 0.5 माइनस, और अपर लिमिट में मुझे क्या करना पड़ता है 0.5 को प्लस करना पड़ता है टू कन्वर्ट इंक्लूसिव इनटू एक्सक्लूसिव। तो लोअर लिमिट कितनी है 19, इसमें से माइनस कर दिया 0.5 तो कितना हो गया ये 18.5। अपर लिमिट कितनी है 21, उसमें प्लस कर दिया 0.5 तो अपर लिमिट कितनी हो गई आपकी 21.5। बस इतना सा चेंज है, बाकी कोई चेंज नहीं। अब लोअर लिमिट की वैल्यूज कितनी हो गई 18.5 प्लस n by 2 की वैल्यू कितनी है आपकी 31.5 माइनस इसके ऊपर वाली क्लास का CF, कितना है ऊपर वाली क्लास का CF 30 अपॉन उसकी खुद की फ्रीक्वेंसी कितनी है 7। अब हाइट या लेंथ कैसे निकालते हैं, कन्वर्टेड अपर लिमिट माइनस कन्वर्टेड लोअर लिमिट, तब अपनी हाइट या लेंथ निकलती है, इंक्लूसिव में अदरवाइज गलती हो जाएगी। तो 21.5 माइनस 18.5 तो हाइट या लेंथ कितनी आ गई। अब बच्चों ये पूरी कैलकुलेशन अपन एक साथ कैलकुलेटर पे करना सीख रहे हैं, मैं सिखा रही हूँ कैसे करते हैं, सीखो। क्या करोगे आप, सबसे पहले माइनस करोगे 31.5 माइनस 30, जो वैल्यू आई इक्वल्स टू दबाया, फिर इनटू 3, फिर डिवाइड बाय 7, फिर प्लस 18.5। तो आप ये पूरी कैलकुलेशन कैलकुलेटर पे एक साथ सॉल्व हो जाएगी। तो मीडियन कितना आएगा सारा करने के बाद 19.142, और अपन ये चेक कर सकते हैं कि अपन ने ये जो मीडियन निकाला है ये सही निकाला है या गलत।
कैसे चेक करोगे? अगर ये वाली वैल्यू इनके बीच में लाई कर रही है 18 और 19 और 21 के, हाँ सही है, तो मतलब मेरा मीडियन सही है, अदरवाइज मेरी कैलकुलेशन गलत हो जाती है। तो जब भी आपको इंक्लूसिव क्लास रखी है तो कोई चेंज नहीं होता, सिर्फ आपको लोअर लिमिट और अपर लिमिट को कन्वर्ट करना पड़ता है। कन्वर्ट कैसे करते हो? लोअर लिमिट में तो 0.5 माइनस करते हो और अपर लिमिट में क्या करते हो? 0.5 प्लस करते हो। और हाइट या लेंथ कैसे निकलती है? कन्वर्टेड अपर लिमिट माइनस कन्वर्टेड लोअर लिमिट। तो आपकी क्या निकल कर आ जाती है? हाइट या लेंथ निकल कर आ जाती है। तो मीडियन इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज हम सीख चुके हैं, इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज हम सीख चुके हैं, इन केस ऑफ कंटीन्यूअस सीरीज हम मीडियन निकालना सीख चुके हैं। क्लियर? ये लिखना है तो लिख लो, फिर और सीखोगे आगे। लिख लिया बच्चों? आगे पढ़े। चलो, जैसे अपन ने अर्थमेटिक में इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, वैसे ही किसकी प्रॉपर्टीज होती है? आपकी मीडियन की भी प्रॉपर्टीज होती है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियन, मीडियन के अपन क्या सीखेंगे? प्रॉपर्टी सीखेंगे। पहली प्रॉपर्टी, द सम ऑफ द absolute deviations of observations taken from median will always be minimum. मीन की जो फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी थी उसकी जैसी सी एक प्रॉपर्टी है, पर वो अलग थी दोनों, और ये अलग है, कंफ्यूज नहीं होना है। क्या कहती है ये प्रॉपर्टी? डेविएशंस ऑफ ऑब्जर्वेशंस, डेविएशंस ऑफ ऑब्जर्वेशंस टेकन फ्रॉम मीडियन। डेविएशंस का मतलब क्या होता है बच्चों? डिफरेंस। तो मतलब ऑब्जर्वेशन का जब भी आप डिफरेंस किससे लेंगे? मीडियन से। उसको एब्सोल्यूट कर देंगे। एब्सोल्यूट को कहते हैं मॉड्यूलस। मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट या मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है आपका? इग्नोरिंग द साइन। इग्नोरिंग द साइन मतलब अगर नेगेटिव साइन भी आ रहा है तो उसको आप क्या मानकर चलते हो? पॉजिटिव मानकर चलते हो। तो एब्सोल्यूट को अपन किस सिंबल से डिनोट करते हैं? ऐसी लाइनों से। इस लाइनों को अपन क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट, या अपन इसको क्या बोल सकते हैं? मॉड्यूलस बोल सकते हैं। उसका आप क्या करते हो? सम। सम मतलब सिग्मा। तो उसके सम की वैल्यू क्या आएगी? आपकी मिनिमम आएगी। तो जब भी आप ऑब्जर्वेशन का डिफरेंस मीडियन से लेते हैं और उसको एब्सोल्यूट कर कर सम कर देते हैं, तो सम की वैल्यू क्या आएगी? हमेशा सबसे छोटी आएगी, सबसे मिनिमम आएगी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है? द एब्सोल्यूट सम ऑफ द डेविएशंस ऑफ ऑब्जर्वेशंस टेकन फ्रॉम मीडियन विल ऑलवेज बी मिनिमम। कैसे करते हैं? फॉर एग्जांपल आपको वैल्यूज दे दिया लाइक 2, 5, 8, 12 एंड 15।
इसका मीडियन निकालना हो, ये ऑलरेडी अरेंज्ड है, नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो n plus 1/2, so that is 5 plus 1/2, that is 6/2. थर्ड पोजीशन पे जो नंबर होगा that will be the median. तो यहाँ इसका मीडियन कितना आ गया 8. अब ये कहता है xi माइनस मीडियन 2 minus 8, 5 minus 8, 8 minus 8, 12 minus 8 and 15 minus 8. माइनस का 6, माइनस का 3, 0, 4 एंड 7. अब ये कहता है नेगेटिव साइन को क्या बना दो पॉजिटिव, तो जितने भी नेगेटिव थे उनको क्या बना दिया पॉजिटिव. फिर आप इन सबका सम करो, टोटल करो, कितना आएगा 20 आ रहा है. अगर मैंने यही डिफरेंस मीडियन के अलावा किसी भी और वैल्यू से लिया होता, फॉर एग्जाम्पल मैं मीडियन से छोटी वैल्यू से डिफरेंस ले लेती हूँ, 2 minus 5, 5 minus 5, 8 minus 5, 12 minus 5 and 15 minus 5, माइनस का 3, 0, 3, 7 and 10. नेगेटिव को क्या बना दो पॉजिटिव. सम करो कितना आएगा 10, 20, 23 which is greater than 21. अगर आप यही डिफरेंस मीडियन की बड़ी वैल्यू से ले लेते, फॉर एग्जाम्पल मैं 12 से डिफरेंस ले लेती हूँ, तो 2 minus 12, 5 minus 12, 8 minus 12, 12 minus 12 and 15 minus 12, माइनस का 10, माइनस का 7, माइनस का 4, 0 and 3. फिर ये क्या कहता है नेगेटिव को क्या बना दो पॉजिटिव साइन बना दो. अब अपन ने मीडियन निकाला है, जो टोटल किया, टोटल सम की वैल्यू कितनी आई 24 which is also greater than 20. मतलब ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जब भी ऑब्जर्वेशन का डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ मीडियन से लोगे और फिर उसको एब्सोल्यूट कर दोगे, एब्सोल्यूट मतलब इग्नोरिंग द साइन, नेगेटिव को भी क्या मान लेते हैं पॉजिटिव साइन, फिर उसको एब्सोल्यूट कर जब सम करोगे तो सम की वैल्यू क्या आएगी सबसे छोटी, सबसे मिनिमम आएगी. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, द सम ऑफ द absolute deviations of observations taken from median will always be clear है first property. Second property, it follows linear relationship. जैसे आपका अर्थमेटिक मीन लीनियर रिलेशनशिप को फॉलो करता था, वैसे ही आपका जो मीडियन होता है वो भी लीनियर रिलेशनशिप को फॉलो करता है. अगर y इक्वल्स टू a प्लस bx होता है तो y मीडियन क्या हो जाएगा आपका a प्लस bx मीडियन हो जाएगा. कैसे करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको वैल्यूज दे दिया 7x प्लस 8y प्लस 12 इक्वल्स टू 0, x मीडियन इक्वल्स टू 3 और आपको क्या निकालने को बोल दिया गया y मीडियन. ये सेम तरीके से करते हैं जैसे मीन में किया था, एकदम सेम है, कुछ भी नया नहीं है इसके अंदर. आप क्या करोगे, इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दो. y वाली टर्म लेफ्ट हैंड साइड 12 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 7x उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा. ये कहता है y के पहले कोई कांस्टेंट कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो y का कांस्टेंट कोफिशिएंट हटाने के लिए सबको किससे डिवाइड कर दिया 8 से. तो ये क्या हो गया y इज इक्वल्स टू माइनस का 12/8 माइनस का 7/8 ऑफ x. जब ऐसा होता है तो ये y मीडियन हो जाता है और ये क्या हो जाता है x मीडियन हो जाता है. y मीडियन इक्वल्स टू माइनस 12/8 माइनस 7/8 इंटू x मीडियन की वैल्यू कितनी रहती है 3. तो y मीडियन इज इक्वल्स टू माइनस का 12/8 माइनस का 21/8, तो ये कितना होगा माइनस का 33 माइनस का 33/8. आप इसको कैलकुलेटर्स में डेसिमल्स में वैल्यूज की निकाल सकते हैं. तो जब x मीडियन 3 था तो y मीडियन कितना हो गया माइनस का 33/8 आ गया. आ रहा है समझ में, सेम है. अपन ने जो मीन में सीखा था वो का वो, ये कुछ भी नया मैंने इसके अंदर नहीं किया है. एक और क्वेश्चन लेके देखते हैं अपन इसी प्रॉपर्टी का. फॉर एग्जाम्पल मुझे दे दिया 10x माइनस 12y माइनस 20 इक्वल्स टू 0 और इस बार y मीडियन दे दिया 4 और मेरे से क्या पूछ लिया गया x मीडियन. आप
आप इस इक्वेशन को कन्वर्ट करो y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स की फॉर्म में, दैट इज माइनस का 12 बाय 20 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और 10x उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये कहता है y के पहले कोई कांस्टेंट कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो y का कांस्टेंट कोफिशिएंट हटाने के लिए सबको किससे डिवाइड कर दिया, माइनस के 12 से। तो y इक्वल्स टू माइनस का y equals to minus 20 by 12 प्लस का 10 by 12 ऑफ x। जब ऐसा होता है तो ये y मीडियन हो जाता है, ये x मीडियन हो जाता है। y मीडियन की वैल्यू 4 गिवन है, माइनस का 20 by 12 प्लस का 10 by 12 ऑफ x मीडियन। अब ये 20 by 12 इधर चला जाएगा तो 4 प्लस 20 by 12 इज इक्वल्स टू 10 by 12 ऑफ x मीडियन। अब आप एलसीएम ले लो, 12 4 जा 48 plus 20 is equals to 10 by 12 of x median. कितना है ये, कितना हो जाएगा 68 by 12 is equals to 10 by 12 of x median। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 नीचे और 12 ऊपर, तो 68 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 10, इससे ये कैंसिल, तो x मीडियन की वैल्यू कितनी हो गई 6.8। तो जब y मीडियन 4 था तो x मीडियन की वैल्यू कितनी आ गई, आके 6.8 आ गई। ये सेम प्रॉपर्टी है जो अपन ने अर्थमेटिक मीन में सीखा था, एकदम टू कॉपी डिक्टो वही का वही है कि मीडियन आल्सो फॉलोज लीनियर रिलेशनशिप। मतलब अगर y इज इक्वल्स टू a प्लस bx होता है तो y मीडियन क्या हो जाएगा आपका a प्लस bx मीडियन हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? एक प्रॉपर्टी और सीखते हैं मीडियन की। It is not affected by extreme observations। मीडियन को एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस में चेंज होने की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल वैल्यूज दे दिया 2 8 10 20 30, इसका मीडियन कितना आएगा, जो अरेंज्ड है सेंटर मोस्ट जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी मीडियन। मीडियन कितना आएगा 10। अगर इस 2 की जगह 5 कर दूं तो भी मीडियन कितना आएगा, इस 30 की जगह 50 कर दूं तो भी मीडियन कितना आएगा 10। बिकॉज मीडियन इज अ पोजिशनल एवरेज, इसकी पोजीशन पे डिपेंड करता है। इस पोजीशन पे जो भी नंबर होगा दैट विल बी द मीडियन। कॉर्नर पे ऑब्जर्वेशन में कुछ भी चेंज हो रहा है उसकी वजह से मीडियन को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मीडियन इज नॉट इफेक्टेड बाय एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन। क्लियर है? अगर आपको क्वालिटेटिव डेटा दे रखा हो, क्वालिटी क्या होती है, विच कैन नॉट बी मेजर्ड, जिसको मेजर नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल आपकी ब्यूटी, आपकी ऑनेस्टी, आपका जेंडर, आपकी नेशनलिटी, ये जो चीजें होती है क्या होती है, क्वालिटी होती है। तो अगर क्वालिटेटिव डेटा दे रखा हो तो इस केस में भी मीडियन कैन बी फाइंड आउट, मीडियन को निकाला जा सकता है। अगर आपको क्वालिटेटिव डेटा भी दे रखा है तो उस केस में भी आप मीडियन को कैलकुलेट कर सकते हैं। आ रहा है समझ में बच्चों? नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इट कैन नॉट बी treated algebraically and mathematically। मीडियन को algebraically and mathematically ट्रीट नहीं किया जा सकता। मतलब प्रॉपर्टी अपना फॉर्मूला क्या होता है, lm प्लस n बाई 2 माइनस का cf अपॉन में f इंटू h। अब यहाँ पे अगर मीडियन और lm दे देते तो मैं बाकी सारी वैल्यूज फाइंड आउट नहीं कर सकती थी। अर्थमेटिक मीन के केस में तो 2 वैल्यू दे देता तो तीसरी निकाली जा सकती थी, यहाँ 2 दे देगा तो बाकी सारी नहीं कैलकुलेट कर सकते। इसीलिए इट कैन नॉट बी ट्रीटेड मैथमेटिकली एंड अलजेब्रिकली। मीडियन को मैथमेटिकली और अलजेब्रिकली कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, it can be located
ग्राफिकली। मीडियन को ग्राफ पे भी लोकेट किया जा सकता है, ग्राफ पे भी दिखाया जा सकता है। ग्राफ की हेल्प से मीडियन को लोकेट किया जा सकता है, तो इट कैन बी लोकेटेड ग्राफिकली। क्लियर है? समझ में आ गई प्रॉपर्टीज मीडियन की? कौन सी सीखी? पहली प्रॉपर्टी क्या थी? द सम ऑफ द एब्सोल्यूट डेविएशंस ऑफ ऑब्जर्वेशंस टेकन फ्रॉम मीडियन विल ऑलवेज बी मिनिमम। जब भी आप ऑब्जर्वेशन का डिफरेंस मीडियन से लेकर उसको एब्सोल्यूट कर सम कर देंगे तो सब की वैल्यू क्या आएगी? सबसे मिनिमम आएगी। सेकेंड प्रॉपर्टी, इट फॉलोज लीनियर रिलेशनशिप। अगर y is equals to a plus bx होता है तो y मीडियन क्या हो जाएगा? a plus bx मीडियन हो जाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी, इट इज नॉट इफेक्टेड बाय एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस। कॉर्नर की वैल्यू में कुछ भी चेंज हो मीडियन को फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि पोजिशनल एवरेज और इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? पोजीशन पे डिपेंड करती है, ना कि मैग्नीट्यूड पे डिपेंड। Next property, it cannot be treated mathematically and algebraically. और अगर क्वालिटेटिव डेटा दे रखा हो तो उस केस में भी आप मीडियन को फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड इट कैन बी लोकेटेड ग्राफिकली। मीडियन को ग्राफ पे भी प्लॉट किया जा सकता है। थर्टी एट तक हो गए थे उस दिन अपने। आज करना है 39, 40, 41, 42, 42, फिर 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 46 से 53 और 39 से 42, 39 से 42 एंड 46 टू 53। ये क्वेश्चंस आपको करने हैं, अब सॉल्व करना स्टार्ट करो। ठीक है? हेलो, हाँ क्लास हो गई क्या? अच्छा, एक मिनट रुक, मैं आ रही हूँ। चलो, आ रही हूँ।
39 का आंसर क्या है बच्चों? निकाला नहीं? फॉर्मूला मीडियन का LM प्लस m/2 माइनस का CF अपॉन F इंटू H। आगे बताओ देखो 78.52 सबका यही आ रहा है क्या 39 का? वेरी गुड। कैलकुलेशन एक साथ किया था बेटा पूरा, ये पूरी चीज एक साथ करनी है। 41.5 minus 31 divide is equals to into 30 is equals to divide by 70 is equals to plus 60 का आंसर है। ये पूरी कैलकुलेशन एक साथ करना सीखो, इसे प्रैक्टिस हो जाएगी। थर्टी नाइन का सबका आ गया 78.52। चलो 40 का करो। कन्वर्ट करो, इंक्लूसिव में एक्सक्लूसिव में, लोअर लिमिट में 0.5 माइनस और अपर लिमिट में 0.5 माइनस करोगे यहाँ पे 30 माइनस 0.5 29.5 और 34 प्लस 0.5। अब कन्वर्टेड अपर माइनस कन्वर्टेड लोअर साइड आ जाएगी और लोअर लीवर निकालने कन्वर्टेड, ठीक है। कल ये प्रॉपर्टीज लर्न करके आनी है बच्चों, मीडियन की सुनूंगी मैं क्लास में, और फॉर्मूलेज भी लर्न होनी चाहिए मीडियन के आप लोगों को। Height converted upper minus converted lower, converted upper minus converted lower, 34.5 minus 29.5 कितना आया 40 का मीडियन? कितना? 30.75।
41 का आंसर आया किसी का? किसी को नहीं आ रहा हो तो मेरे से पूछना। फोर्टी टू का 67 आ रहा है।
43 का क्या आया? ये नहीं करना। अच्छा 43 का बेसिक फ्रीक्वेंसी अभी नहीं करना, बाद में सिखाऊंगी। 42 तक सबके हो गए? चलो आगे करो। 46 से करो 53 तक। इसमें कुछ नहीं करते बेटा, इसमें तो माइनस आता माइनस नहीं है। कितने लेंगे आगे? सॉल्व करो, डेसिमल से निकालो। माइनस में हाँ पिछले पॉइंट से हाँ। फोर्टी सिक्स का आंसर क्या है बच्चों? 73। 47 का? 48 का? 2.8965। आ रहा है सबको?
49 का आंसर क्या है बच्चों? -8.5 50 का -27.25 26.25 27.25 माइनस का 27.25 51 का 10.40 40। यहाँ तक सब क्या आ गए? चलो करो आगे। 52 का 17.8 आएगा 17.8 53 का -14.36 36 हाँ हो गया हो गया।
हो गए सबके? हो गए बच्चों? चलो आज इतना ही करेंगे, ये लर्न करके आना कल, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे। Yeah.